श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे राजा परीक्षित, यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जो भगवान के शरण में रह करके अपने दिल से भगवान का नाम जप करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उनको दूर से ही छोड़ देना, उनके पास मत जाना। जो भगवान से विमुख रहते हैं, भगवान को याद भी नहीं करते, भगवान का भजन कीर्तन करने में मन नहीं लगाते, जो भगवान का भजन करने का दिखावा करते हैं, बाहर बाहर से भजन करते हैं, अंदर से गड़बड़, जो दूसरी प्रकार के धार्मिक कार्य करते हैं, भजन नहीं करते, सांसारिक कार्यों में लगे रहते हैं और अपने कुटुंब का पालन करना ही अपना कर्तव्य है, इनकी देखभाल करना ही मेरी जिंदगी, ऐसा सोचते हैं। ऐसे लोगों को मेरे पास लाओ, मैं करूंगा उनको ठीक दंड दे करके। देखा कैसे बोलते हैं यमराज। इसलिए भगवान के भजन में मन लगाना चाहिए। जिन्होंने भगवान का भजन करने का मन बना लिया है कि मैं भजन करूंगा भाई, निर्णय ऐसा पक्का कर लिया, ठोस, ऐसे लोगों के पास भी मत जाना। यद्यपि उन्होंने अभी भजन शुरू नहीं किया, यद्यपि उन्होंने अभी गुरु दीक्षा नहीं ले ली, क्योंकि उन्होंने मन बना लिया है पक्का अब भजन करना है, समय व्यर्थ नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा गुरु जी के पास, वहां से दीक्षा लेके भजन में लगूंगा। मैंने बहुत कर लिया इस संसार का काम, घर बार सब देखते देखते मैं अब लगभग आधी उम्र से ज्यादा हो गई मेरी, मैं जा आराम करूंगा। ऐसे आदमी यदि रास्ते में मर जाए गुरु जी के पास पहुंचने से पहले, उनको भी मत लाओ। देखा कैसा है भगवान के नाम का प्रभाव। जिसने मनी बना लिया है केवल, उसको भी यमदंडराज धर्मराज का दंड नहीं मिलेगा, ऐसा है। अब प्रश्न उठता है कि भजन करने का तरीका क्या है, कैसे करें भजन। तो भजन करने का तरीका बताया है, देखिए। नो दीक्षाम न च सत्क्रियाम न च पुरश्चर्याम मन गीख्यते मंत्रोयम रसना स्प्रोगेव फलती श्री कृष्ण नामात्मकम। भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण इतना प्रभावशाली है। देखिए, यद्यपि किसी ने दीक्षा नहीं ली है और उसने बाजार से माला खरीद ली है और अपने आप भजन कर रहा है बिना सद्गुरु बनाए, और किसी प्रकार का नियम पालन नहीं कर रहा है, पापी नहीं है, लेकिन जप करने का तरीका नहीं मालूम, पाप कर्म नहीं करता है, शुद्ध रहता है, लेकिन आत्मशुद्धि के नियम नहीं जानता है, उसको भी फल मिलता है, लेकिन काम। क्यों? कि भगवान सोचते हैं ये तो अनसिविलाइज्ड है, ये तो जंगली स्वभाव का आदमी है, ऐसा सोचते हैं देवता लोग, भगवान लोग। जंगली स्वभाव ऐसा कैसे? न भगवान का नाम जप। देखिए, संस्कृत का अर्थ है ये कि भगवान का नाम जप, भजन कीर्तन, ये एक 100 किलो की बोरी भर के चीनी है। चीनी का बैग कहते हैं अंग्रेजी में, शुगर बैग। चीनी की एक बोरी है, जिधर से भी छेद कर दोगे उधर से चीनी मीठी ही निकलेगी। लेकिन लोग सोचेंगे इधर से छेद करके निकालता है रोज, इसकी अकल नहीं है। अरे ऊपर एक मुंह है इसका बोरी का, उधर से खोल के देखना चाहिए, लेना चाहिए। ये जानकार नहीं, अज्ञानी है, मूर्ख है, ऐसे सोचेंगे।
यदि हम मुंह खोल के लेंगे तो वही चीनी मिलेगी जो यहां छेद करने से मिल रही थी, बगल में से नीचे से वही चीनी मिलेगी। लेकिन बोरी भी काम आ जाएगी, चीनी भी काम आएगी, और लोग भी सोचेंगे अरे बहुत जानकार, बहुत अच्छा, ठीक, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोचेंगे। उसी प्रकार जो बिना गुरु बनाए भजन करता है, बिना जप करने के नियम का पालन किए बिना, वो असभ्य माना जाता है। जो आदमी सही तरीके से जप करता है वही देवताओं के द्वारा वंदनीय हो जाता है। भगवान भी कहते हैं मनुष्य शरीर दिया है मैंने किसी आत्मा को भजन करने के लिए, क्योंकि खाना सोना बच्चे बनाना तो पशु भी करता है। मनुष्य का लक्ष्य है मुझे प्रसन्न करना। भगवान कह रहे हैं, देखिए क्या कहते हैं, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। देखा कैसे है, 84 लाख योनियों में मनुष्य जीवन ही श्रेष्ठ है, और वो श्रेष्ठ मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, और अभी हमें प्राप्त हो गया है सुलभम, बहुत प्राप्त, अब हमारे पास है ये मनुष्य शरीर। हम सोच सकते हैं कि हम क्या करें। तो फिर क्या कहते हैं, गुरु कर्णधारम प्लवम सुकल्पम, गुरु बनाना चाहिए। गुरु कर्णधार है, इसका मतलब नाव चलाने वाला। वो नाव साधारण नहीं है, समुद्र की नाव है जिसको पानी का जहाज कहते हैं। उसमें कैप्टन होता है, उसको कहते हैं हिंदी में कप्तान। वो लेता है 1 मीटर, किधर पूरब पश्चिम में किधर जाना है मुझे, उसी के हिसाब से जाता है। वहां तो झंझा बात होती है, चलता है हवा 300-500 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवा चलती है, वहां घूमती है ऐसे चक्र की तरह, और बड़े बड़े लहरें 2-2 मील ऊंचे लहराती हैं वहां। मुझे मालूम है, मैं गया हूं। ऐसे में कैसे जाएगा वो नाव, उसके लिए चाहिए कप्तान, नेविगेशन करने वाला, अंग्रेजी में बोलते हैं नेविगेशन। सुई जैसे घूम रही है ऐसे घूमती है वो मशीन, तो उधर ही चलता है वो। तो गुरु कर्णधार, हम मनुष्य शरीर मिला है, भगवान कह रहे हैं इस बात को, अरे ये मनुष्य शरीर है, तुम्हारी एक नाव समुद्र में, भवसागर है, भवसागर कहते हैं समुद्र को, भव समुद्र। इस भव समुद्र में ये नाव मिली है, इसमें तुम बैठ गए आत्मा। तुम गुरु नहीं बनाए, बिना कैप्टन के चल रहे हो, लक्ष्य में पहुंचोगे नहीं, ये गारंटी है। देखिए भगवान कह रहे इस बात को, मार्गदर्शक कप्तान अवश्य होना चाहिए। भव समुद्र में हम चल रहे हैं, तभी हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो हम डूब जाएंगे उसी भव समुद्र में, जैसे जहाज डूब जाता है क्योंकि कप्तान सही नहीं था। बिना कप्तान के तो जहाज चलेगा नहीं समुद्र में, सरकार छोड़ेगी नहीं। लेकिन कोई कोई तो घूस दे के बन जाते हैं ना, तो वो डुबा देते हैं। अरबों खरबों रुपए का नाव, जो चांदी का जहाज, इतना माल उसके अंदर, सब डूब जाता है। सैकड़ों मील गहरा है वो समुद्र बीच में। तो हम चल रहे हैं भव समुद्र में, इसका छोर नहीं है, मृत्यु और जन्म ही छोर है। वेद प्रार्थना करते हैं भगवान की, श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में कहते हैं, ये गुरु शरणम संबाह्य यतंती ते अकृत कर्णधारा वणिजो जलधाव संसार एव भ्रमंती। संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमण करते रहते हैं ये बनिया स्वभाव के मनुष्य, जो बिना गुरु बनाए भजन करते हैं और थोड़ा धर्म पुण्य दान पुण्य करके और सोचते हैं भगवान मेरे को कुछ दे दो। बनिया क्या करता है, 100 रुपये इन्वेस्ट करेगा, 500 रुपये कमाएगा। थोड़ा सा भजन कर लेंगे, कीर्तन कर लेंगे और सोचेंगे हो गया काम, गुरु की जरूरत नहीं है। देखा, ये गुरु शरणम अनाश्रित्य
बिना शरण लिए गुरु जी के, गुरु सब कोई नहीं हो सकते। शैले शैले न माणिक्यम चंदनम न बने बने, साधवो नहीं सर्वत्र मुक्तिकम न गजे गजे। कैसे बोलते हैं, हर कोई साधु शुद्ध नहीं होता, हर कोई गुरु सदगुरु नहीं होता, बड़े तकदीर से मिलता है कोई सदगुरु। इसलिए सदगुरु ग्रहण करके हम भजन करें, नहीं तो हमको भगवान या देवता लोग बनिया कहेंगे, क्योंकि बनिया का काम है कुछ दे देना और कुछ मांग लेना, गड़बड़ है। जहाज की परिस्थिति समुद्र में बिना कप्तान के बहुत ही प्रिकेरियस, खतरनाक होती है। इसी प्रकार हमारा मनुष्य शरीर बिना गुरु की ग्रहण के, कप्तान के बिना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। शास्त्र कहता है हरि भजनीय, भगवान हरि तो भजनीय हैं, उनका भजन करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। मतलब हरि मतलब श्री कृष्ण, हरि भजनीय तत्प्रापकम भजनम एव तदुपदेष्टा गुरुरेव, गुरु उपदिष्ट भजन मार्गेण एव हरि कृपा प्रापुरीति। देखा, हरि तो भजनीय है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य हरि भजन करना। हरि भजन कैसे होगा? न भगवत प्राप्ति की इच्छा होने से हरि भजन कोई करेगा। हरि भजन कहाँ से हो, कैसे होगा, कहाँ से मिलेगा? न गुरु से, गुरु देगा। ये सब अनुवाद है हिंदी में, मैं संस्कृत का अनुवाद कर रहा हूं। तस्य उपदेष्टा गुरुरेव, हरि भजन का उपदेश देने वाला गुरु जी ही है, दूसरा कोई नहीं है। बाजार से खरीद के हम भजन कर लेंगे, दिखा रहे हैं दुनिया को, इसके लिए तो अभी यमराज बोले ना, जो दिखावा करता उसको मेरे पास लेके आओ, मैं उनको दंड दे के सही करूंगा। हम क्यों जाएंगे यमराज के पास? हमको तो गुरु ग्रहण करना, उनकी बात पर चलना है। और गुरु क्या बोलेगा? असली गुरु ऐसा नहीं बोलेगा जो तुमको नुकसान हो, गुरु तो वही बात बोलेगा तुमको फायदा हो। गुरु जी ही सिखाते हैं, और उनके बात पर चल करके जो भजन करता है, उनकी बात पर चल के तद उपदिष्ट मार्गेण चलति स शिष्य, गुरु जी के उपदेश दिए हुए मार्ग पर जो चलता है वही शिष्य कहलाता है, बाकी तो सब ढोंगी है। इस प्रकार बोलने के बाद यम धर्मराज आगे कहते हैं, जो आदमी हरि भजन प्रतिदिन नहीं करता, रोजाना, एक दिन कर लिया क्यों गुरु जी को वचन दिया है, कर लिया, दूसरे दिन नहीं किया, तीसरे दिन फिर कर लिया, 10 दिन नहीं किया, 15 दिन किया, ऐसा गड़बड़ करता है। जो आदमी प्रतिदिन नियम से हरि भजन नहीं करता है, जिस आदमी का सिर मेरे सामने भगवान के सामने पृथ्वी पर सिर लगा के प्रणाम नहीं किया है, जिस मनुष्य ने अपना सिर भगवान के सामने पृथ्वी पर सिर लगा के प्रणाम नहीं किया है, जो आदमी घमंड से भरा हुआ है, उसी का सिर नहीं नवेगा भगवान के सामने, गुरु के सामने। ऐसे लोगों को मेरे पास लाओ। देखा क्या कह रहे हैं हम धर्मराज, ऐसे आदमी को मेरे पास लाओ। इसके बाद यमराज चुप हो जाते हैं और फिर मन मन में पछताते हैं। मालूम नहीं, अभी यम के दूत वही हैं, यमराज के पास खड़े हैं, यमराज बैठे हैं गद्दी पर, और मन चुप हो गए सब कहने के बाद, और फिर मन मन में पछता रहे, अरे भाई मेरे नौकरों ने, मेरे सेवकों ने, मेरे दूतों ने भगवान को अपमान कर दिया रे। भगवान में और भगवान के दूत में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। अरे मेरे दूतों ने भगवान के दूतों को अपराध कर दिया,
दूतों के द्वारा ऐसा अपराध कर दिया, हे भगवान मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, किधर मर जाऊं, ऐसा मन मन में उन्होंने मेरे भगवान के दूतों का अपमान कर दिया, मेरे दूतों ने, इसमें मेरा ही दोष है। वो सोच रहे हैं अंदर अंदर, अभी इनको मालूम नहीं है दूतों को कुछ भी क्या हो रहा है, अंदर अंदर चुप हैं, यमराज गंभीर हो गए हैं और सोच रहे हैं कि मेरा ही काम है, मेरे कारण ही अपमान हुआ है भगवान के दूतों का, मेरी ही गलती है। क्यों कि सेवक यदि गलती करता है तो स्वामी को तकलीफ होती है, स्वामी की ही निंदा होती है। शिष्य गलती करता है तो गुरु जी का ऊपर लांछन आता है। कैसा गुरु ऐसा सिखाया है इसने, ऐसे सोचती है दुनिया, ऐसे थोड़ी सोचती है इसी की गलती है, नहीं। तो यदि प्रजा गलती करती है तो राजा का दोष लगता है, तो ऐसी प्रकार मेरा ही दोष है। फिर नेत्र खोल दिए यमराज, फिर जोर जोर से बोले, तो सुनाई पड़ रहा है अब इनको, यमदूतों को। तो कह रहे हैं भगवान जैसा भी हो, कितना अज्ञानी हूं मैं, मेरे से अपराध हो गया है, हे दीन बंधो मेरे अपराध माफ करो, मेरी गलती को माफ करो, हे दीन बंधो, मैं तो आपका ही तो सेवक हूं ना। क्या कह रहे हैं देखो, वो सुन रहे हैं सब, ये सुन रहे हैं यमदूत के उनका मालिक यमराज भगवान से माफी मांग रहा है उनकी गलती का, और सोच रहा है कि उनकी गलती अपनी गलती है, ऐसा सोच रहा है यमदूत। यमदूत भी पछता रहे हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है अपराध सकृत भर्त्रा सोढ़व्य स्वप्रजा कृतः। सेवक का मालिक को, शिष्यों का गुरु को, प्रजा का राजा को किया हुआ कर्म भोगना पड़ता है। शिष्य गलती करता है, गुरु को भोगना पड़ता है। प्रजा गलती करती है, लीडर को भोगना पड़ता है। आजकल तो राजा रहे नहीं, सेवक गलती करता है, स्वामी को भोगना पड़ता है। ऐसा तो माफी मांगी, ये बातें उनको सुनाई दी, नौकरों को, सेवकों को, यमदूतों को। तो वो भी पछताए दिल के अंदर। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे परीक्षित, सभी पापों का सही प्रायश्चित होता है भगवान का भजन करने से, गुरु के आश्रय में। इतना पाप नष्ट हो जाता है कि धार्मिक कार्यों से वो पाप नष्ट नहीं होता है, इसलिए भजन करना चाहिए। और भजन करते 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 एक दिन अपने आप भगवत प्रेम उदय होगा, अंदर से निकलेगा प्रेम भगवान के प्रति। शुरू में भगवान के जप करने में मन नहीं लगेगा, शुरू में कहेगा अरे यार क्या फंस गए, अब हम करना तो है क्योंकि वचन दे दिए यज्ञ कुंड के सामने करना है, ऐसा मन करके करते रहने से वो अपने आप प्रेम आ जाएगा। जैसे किसी को पीलिया हो गई तो उसकी दवाई है मिश्री खाना, मिश्री को चूसना, गले में बगल में रख के चूसते रहते हैं मिश्री को, उससे पीलिया निकलती है। वही एक दवाई है पीलिया की, दूसरी दवाई कुछ नहीं है। तो पीलिया वाले को मिश्री कड़वी लगती है मुंह में, लेकिन है वही दवाई तो उसको चूसना पड़ता है, कड़वा कड़वा रस पीता है वो, अपना लार, मीठा लार होना चाहिए, कड़वा है वो लगता है तो मीठा लग रहा है कड़वा, लेकिन उसको चूसते रहने से समयानुसार वो पीलिया पेशाब और टट्टी की तरह से निकल जाता है, तब वो मीठे लगता है, फिर मीठा लगने लगता है, एक दिन बिल्कुल मीठा लगता है, क्यों मिश्री मीठी होती है, उसका स्वभाव है मीठा। ऐसे ही भगवान का भजन है,
भगवान का भजन मीठा है जिसको सांसारिक पी लिया हो गया है, कौटुंबिक पी लिया, सामाजिक पी लिया, ऐसे आदमियों को भगवान का भजन कड़वा लगता है, मीठा नहीं लगता। लेकिन यही एक दवाई है आत्मा की, इसी से जन्म मरण का बंधन कटता है। तो इसको करते रहने से सांसारिक पी लिया, इंद्रिय सुख की पी लिया, कौटुंबिक पी लिया, ये संसार का अज्ञान पी लिया, सब निकल जाएगा। फिर वो हरि नाम मीठा लगेगा और प्रेम उदय हो जाएगा, आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी। जो कोई भगवान का भजन किए बिना अन्य धार्मिक कार्य में लगा रहता है, उसका मन शांत नहीं रहेगा, वो माया में गिरेगा एक न एक दिन, क्योंकि पिशाची माया पकड़ेगी उसको। इसलिए भगवान के भजन में लगे रहना चाहिए। ये सब सुन करके सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, ये सब बातें सुन करके, भगवान के भजन का प्रताप महिमा सुन करके यमदूतों को आश्चर्य, वो दंग रह गए। वो अरे तेरी के भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, अरे तेरे तो याजामिल ने भगवान का नाम लिया इसलिए तो वो ठीक रह गया, बच गया हम लोगों की पकड़ से। हो अच्छा, इसलिए उन्होंने दिल में प्रणाम किया भगवान को और अपना काम किए। यमराज की बातों में विश्वास किया, क्यों कि यमराज भगवान के भगत थे असली। हम बता चुके 12 भगत थे भगवान के, जो भगवान के रहस्य को जानते हैं, उनमें एक यमराज भी हैं। तो उनके बात पर विश्वास करके भगवान के भक्त की तरफ देखते भी नहीं हम लोग, यमदूत भगवान के भगत के पास नहीं जाते, 3 मील दूर रहते हैं भगवान के भगत से। इसलिए कृष्ण भक्ति में ही लगे रहना चाहिए। फिर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे परीक्षित, मैंने जो तुमको ये इतिहास सुनाया अजामिल का, मैंने जो यम और यमदूत और विष्णुदूत की बातें सुनाई, मैंने जो यमराज और यमदूत के प्रवचन सुनाए, ये सब मैंने अगस्त्य मुनि से सुने। अगस्त्य मुनि एक बार मलय पर्वत पर भगवान कृष्ण की पूजा में लगे थे। अरे परीक्षित, मैं उसी समय उनके पास पहुंचा, उनको प्रणाम करके उनके पास बैठ गया। तब उन्होंने मुझे भगवान की महिमा के बारे में सुनाया। मैंने भगवान की महिमा का प्रश्न किया, भगवान के नाम में कितनी शक्ति है थोड़ा बताइए। तब उन्होंने ये बताई मुझे, ये अजामिल चरित्र और ये सब डिस्कशन मैंने सुना उनसे। अगस्त्य मुनि को कुंभ संभव कहते हैं, मतलब मटके से पैदा हुए। वो मटके से तो कोई पैदा होता नहीं, कैसे पैदा हुए? न भगवान की इच्छा। एक बार उर्वशी, एक अप्सरा स्वर्ग की, घूम रही थी समुद्र के किनारे। अप्सराएं बूढ़ी नहीं होती, जवानी रहती, 16 वर्ष की उम्र उनकी रहती है हर समय। और वो घूम रही थी, बहुत सुंदर थी देखने में। तो मित्र और वरुण 2 देवता ने उनको देखा, तो वो तो हो गए पागल, काम वासना से काम पीड़ित होके आ गए। तो मित्र पहले पहुंचे, मित्र बड़े थे वरुण से, मित्र पहले पहुंचे, काम वासना में दग्ध, तो उनको आलिंगन किया। आलिंगन किया तो उनका वीर्य गिर गया, गिर गया तो नीचे गिरा। तो उर्वशी ने वो देखा, वीर्य गिरने के बाद तो मित्र अलग हो गए उर्वशी से। तो उर्वशी ने देखा, अरे तेरे के तो गिर गया। तो देवताओं का वीर्य शुद्ध वीर्य होता है, शुद्ध आदमियों का। तो उसको उठाया उसने, उसका उठा कर घड़े में रख दिया, अपना घूमने लगी। फिर आए वरुण महाराज, वो भी काम पीड़ित थे, उन्होंने भी आलिंगन किया अप्सरा का, उर्वशी का। तो उनका भी वीर्य गिर गया, गिरा नीचे पृथ्वी पर। और उर्वशी ने देखा, फिर वो सोची इतना शुद्ध वीर्य बेकार, ये तो जाता नहीं बेकार, इसको इसलिए उठाया, उसी घड़े में डाल दिया।
पहले एक वीर पड़ा था उसमें, उसका एक अंडा हो गया था, दूसरा वीर डाला उसमें तो वो भी उसमें 2 हो गए। इनका वीर तो बेकार जाता नहीं, समय आने पर वो घड़ा फूटा तो उसमें से 2 निकले बच्चे, लड़के। नंबर 1 पहला निकला वशिष्ठ मुनि, दूसरा निकला अगस्त्य मुनि। आप सोचेंगे वशिष्ठ मुनि तो सप्तऋषि में एक है, तो ये वशिष्ठ कौन है? ना, वही वशिष्ठ हैं ये। जब वशिष्ठ मुनि, इंद्र ने निमंत्रण दिया था स्वर्ग में, निमि महाराज ने उनको श्राप दे दिया था। श्राप लग गया वशिष्ठ मुनि को निमि महाराज का, तो उन्होंने श्राप दिया हुआ शरीर छोड़ दिया, तो आए घड़े में से पैदा हुए वही वशिष्ठ। अगस्त्य मुनि तो कुंभ से पैदा, अगस्त्य कुंभ संभव कहा, वशिष्ठ कुंभ संभव नहीं कहा, क्योंकि वो तो सप्तऋषि में एक है। ये तो खाली श्राप का शरीर छोड़ के नया शरीर प्राप्त किए, वही वशिष्ठ है वो। इसलिए कुंभ संभव वशिष्ठ को नहीं कहा, वशिष्ठ कुंभ से हुए हैं। कुंभ माने घड़ा, मट्टी का घड़ा। लेकिन अगस्त्य मुनि, उस अगस्त्य से मैंने जो सुना ओ परीक्षित, मैंने तुमको बताया। हमारे भक्ति मार्ग में कोई भी बात शास्त्र के बाहर नहीं होती है। हमारे संप्रदाय में, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, हम लोग शास्त्र के बाहर कुछ नहीं बोलते। जो भी हमारी संप्रदाय में दीक्षित है और शास्त्र के बाहर की बात कर दिया है उसने, तो समझना चाहिए वो गलत है। या तो उसका गुरु गलत है, या ये शिष्य गलत है सही गुरु का। सही गुरु तो बना लिया इसने, लेकिन गलत है, उसकी बात नहीं मानता, अपनी चलाता है। इसलिए गौड़ीय वैष्णव जो पद्धति है, तरीका है, वो बिल्कुल सही है। हम लोग कल्पना नहीं करते, सोच विचार के ऊपर से चुटकुले नहीं सुनाएंगे। हम मजाक कर लेते हैं, लेकिन वो मजाक नहीं करेंगे जो शास्त्र के बाहर है। चुटकुले नहीं सुनाएंगे, हम चुटकुले सुनाएंगे, लेकिन वो नहीं सुनाएंगे जो शास्त्र के बाहर है। इसलिए आप कृष्ण भक्ति करें, माला जप करें, अपने पापों को निकालें, शास्त्र के अनुसार कार्य करें। मनुष्य जीवन मिला है, बहुत दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल है इसको पाना दोबारा। इसलिए इसी जन्म में, इसी शरीर में सद्गुरु प्राप्त करके उनके आदेश पर चलकर भजन करें। आपका लक्ष्य आपके हाथ में आ जाएगा। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।